हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आज हम 7 फरवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट 31 किल्ड इन सुसाइड ब्लास्ट इन शिया मॉस्क इन पाकिस्तान। ठीक है, ब्लास्ट इन लिखेंगे, ब्लास्ट इन शिया मॉस्क इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इस्लामाबाद में ये ब्लास्ट हुआ है के मॉस्क में। और जो ब्लास्ट है वो कौन से मॉस्क में हुआ है? इमाम बरगाह कसर ए खादी जतुल कुबरा मॉस्क। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो डेटोनेट किया, मतलब सुसाइड बॉम्बर था। सुसाइड बॉम्ब। ठीक है, इन टू था। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे बड़ा जो ब्लास्ट हुआ, मतलब एक और जो बड़ा ब्लास्ट देखा था ऐसा था, वो सितंबर 2008 में हुआ था, जहाँ पर सुसाइड ट्रक बॉम्ब blast destroyed part of 5 स्टार मैरियट होटल। तो ये 2008 में ऐसा बड़ा ब्लास्ट हुआ था एंड अब हुआ है ये ब्लास्ट। ठीक है ना। तो इसका आईएस ने क्लेम लिया है कि आईएस ने ये अटैक किया है, वो हम कल के न्यूज़पेपर में लिखेंगे। इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हिट 38 मंथ लो, मतलब इंडिया एक्चुअल में ऑयल लेना कम कर रहा है रशिया से। यूपी पुलिस लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट फिल्म मेकर्स आफ्टर टाइटल कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पर यूपी पुलिस लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट filmmakers over टाइटल कंट्रोवर्सी। तो कौन सा टाइटल था? जो टाइटल है वो है घूसकर पंडित। ठीक है ना। तो ये जो नेटफ्लिक्स फिल्म है, पॉइंट लिखेंगे, नेटफ्लिक्स फिल्म दैट इज घूसखोर पंडित। यहाँ पे ये कह रहे हैं घूसखोर इज करप्शन, ब्राइब टेकर। ठीक है ना। और पंडित इज टेकन फ्रॉम द वर्ड pandit. Now pandit is an expert in Hinduism, right? He's basically the one who performs the rituals in the Hindu culture, right? So pandit has been taken from that. So it is being said that film threatens, लिखेंगे, film threatens social harmony and hurts religious and caste sentiments. तो रिलीजियस और कास्ट सेंटिमेंट्स हर्ट करती है ये मूवी। सो दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय, वी हैव टू नोट डाउन द नेम ऑफ द पर्सन। द नेम इज देयर, जस्ट अ मिनट। कंट्रोवर्सी, इट इज स्टारिंग मनोज वाजपेयी। स्नोवर डायमंड, नो इट इज हैविंग मनोज। सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टीजर शोड स्टारिंग मनोज वाजपेयी, ये लिख लेते हैं अभी। अगर ज़्यादा आएगा तो फिर हम डायरेक्टर लिख लेंगे, बट अभी ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे ही इज़ अ करप्ट पुलिस ऑफिसर। ठीक है ना। और नेटफ्लिक्स की ये मूवी है, यूपी में फाइल हुआ है केस। $120 million कमिटेड टू चबाहर पोर्ट इन ईरान, कम्प्लीटली पेड सेंटर। तो हम चबाहर पोर्ट पे जो हमने कमिट किया था ईरान को, वो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। $120 million कमिटेड टू चबाहर पोर्ट in Iran, completely paid।
ठीक है ना। चबाहर पोर्ट इज इन ईरान एंड हाउ टू लर्न इट, इट इज चल बाहर। ठीक है ना, तो चल बाहर लिखेंगे, एल काट देंगे तो चबाहर पोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो दैट हैज़ बीन ऑलरेडी पेड एंड यूएस सैंक्शंस वेवर रन्स आउट इन, तो यूएस ने सैंक्शन लगाया हुआ कि ईरान के साथ कोई काम नहीं करेगा। अब हम ईरान के साथ काम करें तो हमें इसने वेवर दिया था कि चलो ठीक है, और वो जो यूएस सैंक्शन वेवर है वो ख़त्म हो जाएगा। यूएस सैंक्शंस वेवर runs out in April 2026, अप्रैल 2026 में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने 10-year MOU साइन किया, MOU विद ईरान, साइंड इन मई 2024। ठीक है ना, विद रिगार्ड टू दिस पोर्ट, तो हमने ऑलरेडी जो पैसा है वो दे दिया है, इससे पहले कि सैंक्शंस का जो वेवर है वो खत्म हो, हम पैसा दे चुके हैं ईरान को। ठीक है ना, और ये डील जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कब साइन हुआ है, मई 2024, ईरान और इंडिया के बीच में। ठीक है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2014 में रैट होल माइनिंग बैन कर दी थी, मेघालय का इंसिडेंट हुआ है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। उसके बाद आता है, तो यहाँ पर बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स अंडरलाइन अ ग्रिम ट्रूथ, पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविंस। तो ये अटैक करते रहते हैं, बलोचिस्तान वाले भी इकट्ठे आए हैं, इनका जो आउटफिट है यहाँ पे लिखेंगे बलोचिस्तान। तो इन्होंने बलोच क्या बनाया है, बलोच राजी आजोई संगर, ये क्या है, ये यूनाइटेड फ्रंट है, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ बलोच रिबेल ग्रुप्स इंक्लूडिंग BLA, that is Balochistan Liberation Front, and several other smaller outfits। ठीक है ना, तो अब जो बलोचिस्तान है, ठीक है ना, पाकिस्तान के अंदर जो बलोचिस्तान है, ठीक है, बलोचिस्तान चाह रहा है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए पाकिस्तान से, और इसीलिए वहाँ पर रिबेल्स हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज बलोच राजी आजोई संगर, दैट इज द यूनाइटेड फ्रंट। ठीक है ना, बलोच जो रिबेल्स हैं वो एक साथ आए हैं, जिसमें बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी है, विच इज़ वन ऑफ द मेन फ्रंट्स। ठीक है ना, उसके बाद बलोचिस्तान इज पाकिस्तान मोस्ट रिसोर्स रिच प्रोविंस विद वास्ट मिनरल रिजर्व्स एंड अ स्ट्रेटेजिक अरेबियन सी कोस्ट लाइन। तो यहाँ पर बलोचिस्तान के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान मोस्ट resource rich province with vast mineral reserves and a strategic Arabian सी कोस्ट लाइन। तो मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट भी हो जाता है, क्योंकि अरेबियन कोस्ट लाइन है, सी लगता है, तो एंड इट इज़ रिच इन रिसोर्सेज, सो इट कैन बी अ वेरी रिच कंट्री इन इटसेल्फ। ठीक है ना, नेक्सेशन सिंस इट्स नेक्स्ट कब किया था, नेक्सेशन इन 1948, 1948 में बलोचिस्तान की अनेक्सेशन हुई थी। ठीक है, लास्ट वीक इंडिया एंड यूरोप अचीव्ड व्हाट अंटिल जस्ट ईयर और टू अगो मैनी ऑब्जर्वर्स कंसिडर्ड इम्पॉसिबल, कि ये इम्पॉसिबल था इंडिया EU के बीच में FTA, बट इंडिया EU के FTA का मेजर जो चीज़ है स्टार्ट हुआ when PM Modi visited Brussels in 2016। कुमार कमरा हु इज अ कॉमेडियन मूव्स हाई कोर्ट अगेंस्ट सहयोग पोर्टल। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा moved to Bombay High Court challenging सहयोग पोर्टल।
नाउ व्हाट इज सहयोग पोर्टल? सहयोग पोर्टल क्या है? सहयोग पोर्टल जो है वो इनेबल करता है, इनेबल्स ब्लॉकिंग ऑफ कंटेंट पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। ठीक है ना, ये चीज़ चैलेंज कर दी है कि ये अगेंस्ट राइट्स ऑफ पीपल है, ये सही नहीं है। ठीक है ना, ये किसने करी है? कुणाल कमरा ने, हु इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन। कौन से कोर्ट में करी है? बॉम्बे हाई कोर्ट में करी है, सहयोग पोर्टल को चैलेंज करते हुए। सहयोग पोर्टल क्या है? तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। केरला एमपी मूव्स प्राइवेट बिल टू होल्ड सेंसस एवरी 10 years। सो केरला एमपी दैट इज हरीश बीरन, Kerala MP Hitesh Biran moved private bill in Rajya Sabha to amend Census Act 1948 to insert a provision to conduct at least one census in whole of India every 10 years। तो वो कह रहे हैं कि अभी होता है सेंसस हर 10 सालों में, बट कोई प्रोविजन नहीं है, लॉ नहीं है। ठीक है ना, तो वो कह रहे हैं कि इसको लॉ बना दो। और हमें पता होना चाहिए सेंसस एक्ट जो है वो 1948 का है। केरला के एमपी प्राइवेट बिल, अपना बिल लेकर आए राज्यसभा में। ठीक है ना, विद रिगार्ड टू दिस। उसके बाद अब यहाँ पे इन्होंने ये भी बात करी है कि लास्ट सेंसस कब हुआ था। लास्ट सेंसस जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। ठीक है ना, और ड्यू कब था? 2021 में। 21 में क्यों नहीं हुआ? कोविड की वजह से। और अब कब हो रहा है फाइनली सेंसस? 2027 में। ठीक है ना, सेंसस क्या होता है? काउंटिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एजुकेशन एंड स्किल्स आर ट्विंस इनसेपरेबल, पीएम मोदी ने बोला है ये परीक्षा पे चर्चा करते हुए, उन्होंने ये बात करी। उसके बाद साइबर पीस समिट 2026 दिल्ली में हो रही है। साइबर पीस समिट 2026 न्यू दिल्ली में हो रही है। विल फोकस ऑन डिजिटल challenges like cybercrime, AI risks, misinformation। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। मोस्ट टाइटल्स वन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। तो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीज़ें। मोस्ट टाइटल्स वन इंडिया, वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड। Most title ones. One, most appearances in final. Highest total 2007 में श्रीलंका वर्सेस कीनिया जोहान्सबर्ग में। बिगेस्ट विक्ट्री मार्जिन्स। मोस्ट रन्स इन एन एडिशन कोहली। हाईएस्ट स्कोर, मोस्ट विकेट्स, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, ये सारे जो भी अचीवमेंट्स है ये बताए गए हैं। ठीक है, मोस्ट रन्स कोहली जी ने बनाए हैं, तो ये लिख सकते हो आप। अंडर द स्काइज ओवर कोलंबो, कैलकाटा एंड मुंबई। तो यहाँ पे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप, इसको कौन को होस्ट कर रहा है ये हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ये आप कमेंट्स में बताएंगे इसका आंसर। और ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट जो था, फर्स्ट ये कब हुआ था? फर्स्ट 2007 में हुआ था। ठीक है, यूएस। और इस बार सबसे बड़ी बात, कोहली, विराट कोहली, रोहित शर्मा जो है ये नहीं खेल रहे हैं। ठीक है ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा
not included. They are not playing this World Cup, T20 World Cup. US urges new 3-way nuclear weapon deal. तो यहाँ पर न्यू स्टार्ट ट्रीटी हैज़ कम टू एन एंड. अब यूएस क्या कह रहे हैं कि चाइना के साथ भी हम डील करना चाहते हैं. यूएस urges says न्यू 3-way न्यूक्लियर वेपन डील. और इस डील में वो किसके साथ डील करना चाहता है? रशिया और चाइना के साथ. डील विद रशिया एंड चाइना. कौन करना चाहता है? यूएसए. ठीक है. ईरान एंड यूएस होल्ड टॉक्स इन ओमान, मस्कट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है. उसके बाद सेंटर लेज डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स इन कंट्री. तो यहाँ पर DPIIT जो डिपार्टमेंट है उन्होंने ले डाउन किया है, लेज डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स इन कंट्री. तो डीप टेक स्टार्टअप क्या होगा? इसको हम मान सकते हैं डीप टेक स्टार्टअप. ठीक है ना. तो ये डिफाइन किया है DPIIT ने. ठीक है. अब DPIIT क्या कहता है? तो DPIIT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ठीक है ना. तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा है एज अ स्टार्टअप को डिफाइन करते हुए कहा है स्टार्टअप इज अ कंपनी दैट इज लेस देन 10 years old or has a turnover less than ₹200 crore. ठीक है ना. और डीप टेक स्टार्टअप कौन सा होगा? डीप टेक कंपनी can consider itself a startup for as long as 20 years and has a turnover of up to ₹300 crore, indicating the longer runway. ठीक है. ये नोट करेंगे. Final authority that whether company qualifies to be a startup, it will decide this based on guidance from an interministerial board of certification. ठीक है ना. और ये जो पैसा इनको मिलेगा, मतलब जो ये पैसा फंडिंग वगैरह उठाएंगे, तो ये बहुत जगहों पे नहीं लगा सकते. फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में नहीं इन्वेस्ट कर सकते ये लोग पैसा. तो इसलिए DPIIT ने डिफाइन किया है कि डीप टेक स्टार्टअप कौन से हैं. ठीक है. स्टार्टअप उसने कहा है कि 10 years, जो लेस देन 10 years ओल्ड हैं और ₹200 करोड़ से कम उनका टर्नओवर है. ठीक है ना. जो कमा रहे हैं. ठीक है ना. एंड उसके बाद इन्होंने डिफाइन किया है डीप टेक कंपनी. ठीक है ना. डीप टेक कंपनी को ये कह रहे हैं कि वो अपने आप को 20 सालों के लिए स्टार्टअप कंसिडर कर सकती है और उसका टर्नओवर जो होना चाहिए अप टू ₹300 करोड़ होना चाहिए. वो यहाँ से हम नोट कर लेंगे. ठीक है. तो ये था 8 फरवरी का न्यूज़पेपर. डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर. एंड येस, जनवरी करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स का पार्ट 2 डल चुका है. इन केस यू हैव टू वॉच, यू कैन वॉच.